बोले श्री संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत भक्ति निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। शांत सुधारस ग्रंथ और जिसमें 16 भावनाओं का बहुत सुंदर अधिकार और जिसके संबंध में अपनी बातें चल रही है। पिछले 2 दिनों से प्रमोद भावना के ऊपर हम विचारणा कर रहे हैं। कैसे गुणवानों के गुणों को देखकर आनंदित होना और उसके संबंध में जो हमारी बातें चल रही है। जिसको भी प्रमोद भावना अपने जीवन के अंदर विकसित करना है तो उन्हें गुणानुरागी बनना चाहिए। अन्य के भीतर में जो रहे हुए गुण आदि को देखकर दुखी नहीं लेकिन प्रसन्न होना चाहिए। इस दुनिया में जिन जिन आत्माओं को जो जो सुख समृद्धि आदि प्राप्त हुए हैं वो उनके पूर्वकृत सुकृत का परिणाम है, पुण्य का परिणाम है। जिन्होंने जो पाया है वो अपने पुण्य के आधार पर पाया है और ऐसे जिन्होंने पुण्य से पाया उनकी सुख समृद्धि को देखकर हमें ईर्ष्या नहीं करना है, हृदय में मत्सर भाव धारण नहीं करना है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो अपने सुकृतों को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। ईर्ष्या से संतप्त जो प्राणी हैं वो राख से ढके हुए अंगारे के समान है जो अंदर ही अंदर जलती रहती है। और इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भी हमें ईर्ष्या नहीं करनी। जो जीव भीतर में ईर्ष्या करता है, जो जीव अन्य जीवों के साथ में अन्य के सुख समृद्धि को देखकर ईर्ष्या का भाव प्रकट करता है, वो जीव अपने पुण्य को भी गंवाने का काम करता है। और इसलिए जब कभी भी किसी के सुख समृद्धि को देखे तो देखकर हमें भीतर से आनंदित होना है। पूज्य वीर विजय जी महाराजा ने तो बहुत सुंदर बात कही है। करण करावण ने अनुमोदन सरीखा फल निपजावे रे। यानी करने के द्वारा, कराने के द्वारा, अनुमोदना के द्वारा सरीखे फल की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार यदि शुभ कर्म करता है, कोई व्यक्ति अन्य को सुकृत करने की प्रेरणा देता है और कोई व्यक्ति उसको समर्थन करता है, तो ये तीनों व्यक्ति जो रहे हुए हैं वो समान पुण्य के भागी होते। कई बार तो सुकृत करने वाले की अपेक्षा से अनुमोदन जो करने वाला होता है वो अधिक पुण्य का भागी बन जाता है। हाँ, किया किसी ने और पुण्य कमाया किसी और ने। और ऐसी भी बात होती है, करने वाला जिसको कोई उतनी कर्मों की निर्जरा नहीं होवे, लेकिन अनुमोदना करने वाला बहुत गजब की कर्मों की निर्जरा कर भी सकता है। और इसलिए करण करावण ये दो फिर भी मर्यादित है,
लेकिन अनुमोदना का जो क्षेत्र रहा हुआ है बहुत ही विशाल क्षेत्र है। व्यक्ति के करने की एक सीमा होती है, अन्य के पास में कराने की भी एक सीमा होती है, लेकिन अनुमोदना तो वो जीव सतत कर सकता है। जो जीव अन्य के सुकृतों की अनुमोदना करता है, वो जीव अनुमोदना के माध्यम से उसने जो सुकृत किया और उस सुकृत का पूर्ण रूप से वो भागीदार बन सकता है। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि जिसने किया है उसने जो फल पाया उससे अधिक फल की प्राप्ति अनुमोदना करने वाला प्राप्त कर लेता है। और इसलिए हमें निरंतर इस प्रकार की अनुमोदना के भाव रखना चाहिए। शास्त्रों में बात आती है मुनि भगवंत की। मुनि भगवंत है, रथकार है और हिरण है। मुनि भगवंत साधना करते हैं, रथकार जो होता है उनको दान देता है और हिरण दूर रहा हुआ उसकी अनुमोदना करता है। और तीनों के तीनों सदगति प्राप्त करने वाले होते हैं। एक ने संयम की साधना की, एक ने संयम जीवन की अनुमोदना की, संयम जीवन में सहायक बने, और एक ने उनकी अनुमोदना की और तीनों ने समान फल की प्राप्ति की। कहने का मतलब है कि करण, करावण और अनुमोदन तीनों का फल एक समान रहा हुआ है। इसलिए जब कभी कोई व्यक्ति अच्छा सुकृत करता है तो उस सुकृत की हमें अनुमोदना करनी चाहिए। सुकृत को देखकर हमें उससे ईर्ष्या भावना नहीं करनी। अनुमोदना करेंगे तो उसकी अनुमोदना का फल हमें प्राप्त होगा। निंदा करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो उसका फल हमें प्राप्त होगा। और एक चीज ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति जो कर रहा है उस क्रिया के अंदर आप उससे कितनी भी ईर्ष्या रखो, लेकिन उसको थोड़ा सा भी नुकसान आप पहुंचा सकते नहीं। जब तक उसका पुण्य प्रबल है तब तक आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। और इसलिए क्या करना, तो बारंबार ऐसे जो सुकृत कर रहे हैं उन सुकृत करने वाले को सहायक बन जाना। सहायक बनने का भी सत्व नहीं रहे तो कम से कम उनकी जीभ भरकर अनुमोदना तो कर लेना। इस प्रकार के सुकृत के कार्य जो जो महात्मा कर रहे हैं, जो जो आत्माएं कर रहे हैं, और उन आत्माओं को स्मरण में लाना, उनके जो जो गुण वैभव रहे हुए थे उसकी अनुमोदना करना, उनके जीवन को याद कर कर, उनके सुकृतों को याद कर कर मैं भी कब इनके समान बनूं, और इस प्रकार का भाव लाना वो प्रमोद भाव रहा हुआ है। साधु संत जिनका जीवन गजब कोटि की साधनाओं से भरा हुआ रहता है। पूज्य बप्पा भट्टी सुरेश्वर जी महाराजा जिन्होंने आजीवन 6 विघई का त्याग किया था। और एक चीज ध्यान रखिए उनके जीवन की विशेषता कि जिन्होंने भक्त के घर की गोचरी का आजीवन त्याग किया था। आजीवन 6 विघई का त्याग, भक्त के घर की गोचरी का त्याग,
और साथ ही साथ आम राजा को जिन्होंने प्रतिबोधित किया, सुरेश्वर जी महाराजा। कभी सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराज को स्मरण में लाए कि जिन्होंने विक्रमादित्य को प्रतिबोधित किया था। कितना गजब का संग आदि जो उनके निस्रा में निकला था, कितनी गजब की शासन की प्रभावना की थी। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे जो महापुरुष हैं और उन महापुरुषों की शासन प्रभावकता को याद करते रहना चाहिए। पूज्य कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा, जिन्होंने तो कुमारपाल महाराजा जैसे महाराजाओं को प्रतिबोधित कर कर जो उन्होंने जिस शासन की जो प्रभावना करवाई थी, वो प्रभावना तो कितनी पराकाष्ठा की थी। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि परमात्मा महावीर देव, और उन्होंने जो शासन की प्रभावना सैनिक महाराजा आदि के माध्यम से करवाई, उनसे भी एक अपेक्षा से विशेष शासन प्रभावना कलिकाल सर्वज्ञ जी ने कुमारपाल महाराजा के पास करवाई थी। और ऐसे ऐसे जब उनके जीवन वैभव को देखे, ऐसे ऐसे जब उनके शासन प्रभावना को देखे, तो अपना मस्तक अहोभाव से झुके बिना नहीं रहे। ऐसे सिलव्रतधारी साधु संतों को, निर्मल सम्यक दर्शन के धारक ऐसे श्रावक श्राविका, सिलवती स्त्रिया, सिलवान पुरुष, परहेश्वर आदि सूत्र के माध्यम से हम जो इन सभी को वंदना करते हैं, और ये सारी वंदना क्या करती है? किया उन्होंने, लेकिन प्रमोद भाव उस फल के सहभागी हमें बना देती है। और इसलिए निरंतर प्रमोद भाव के अंदर हमें हमारा समय व्यतीत करना, ईर्ष्या भाव भीतर में लाना ही नहीं है। इस जगत में सर्वज्ञ के शासन के अंदर भूतकाल में ऐसे ऐसे तत्ववेता महापुरुष हुए हैं, जिनेश्वर भगवंतों ने बताए हुए तत्वों के अभ्यास से जिन्होंने जगत की वास्तविकताओं को पहचाना है, सरल दर्शन का अध्ययन करके वो परम पवित्र तत्व ज्ञानी बने। अपने जीवन को जिन्होंने इतना ऊंचा उठाया, और ऐसे जो जो महापुरुष हुए उन सभी को भाव पूर्वक वंदना करते रहना। और ऐसे ऐसे महापुरुषों को की हुई वंदना, उनके भीतर में जो गुण वैभव थे और उन गुण वैभवों को भी प्राप्त करवाने वाले बनते। इस दुनिया में अनेक ऐसे सात्विक पुरुष भी हुए जिनमें सत्व गुण की प्रधानता थी। कलह क्लेश आदि से वो सदा के लिए दूर रहते थे, आत्म शांति के अंदर मग्न ही रहते थे। और ऐसे महापुरुषों को भी बारंबार स्मरण करके नमस्कार करना चाहिए, जिनकी बुद्धि हंस के समान, यानी जिस प्रकार से हंस क्या करता है, जल और दूध दोनों उनको दिया जाए तो दूध को ग्रहण करता है, जल को छोड़ देता है। बस उसी प्रकार से ये जो महापुरुष भी जो होते हैं, वो विवेक बुद्धि के माध्यम से कर्तव्य अकर्तव्य क्या रहा हुआ, ग्रहण करने योग्य और छोड़ने योग्य क्या रहा हुआ, हे और उपादेय क्या रहा हुआ है, और उसके अंदर पूर्ण रूप से विवेक कर कर
वो अपने जीवन की उच्चता को प्राप्त करते हैं और ऐसे महापुरुषों के जीवन वैभव की हमें अनुमोदना करनी चाहिए। प्रमोद भावना यदि इसको भाना है तो हमारे पास में लंबा चौड़ा ऐसा भूतकाल पड़ा हुआ है और ऐसे भूतकाल के अंदर अनेक अनेक ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। कहा गया कि त्वत्सम कथापि जगतान दुरितानि हंति, आपकी की हुई कथा भी जगत के दुरितों को हरण करने वाली बनती है। जैसिम नामक गहने पावप बंधा विलयम जंती, जिसका नाम लेने से पाप रूपी जो बंधन है वो सब दूर हो जाते हैं। लेकिन जरूरत है हमें उनके गुणानुराग की, जरूरत है हमारे भीतर में प्रमोद भावना को प्रकट करने की। और ऐसे जब प्रमोद भावना प्रकट हो जाती है, बस वो जीव एक ही काम करता है, जहां पर भी अच्छाई दिखी नहीं और जी भरकर उनकी प्रशंसा करने के लिए जीव लग जाता है। इस प्रकार से महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराजा ने प्रमोद भावना, अरिहंत परमात्मा के गुणों का प्रमोद करो, सिद्ध भगवंत के गुणों को देखकर प्रमोदित हो जाओ, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत के गुणों को देखो, श्रावक श्राविका रूपी संगमे गुण वैभव को देखो। अरे अन्य धर्मी भी जो रहे हुए हैं और उनमें भी यदि कोई गुण वैभव रहे, उन गुण वैभवों को भी अपनाने की हमें तैयारी रखनी। जहां पर जितनी जितनी अच्छाइयां हमें दिखती है, उन अच्छाइयों को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील बनना है और इस प्रकार से प्रयत्नशील बनकर बस किसी भी प्रकार से प्रमोद 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 करते जाना है। आज देखिए किसी का प्रश्न उठा था कि भाई गुरु पूर्णिमा अपना त्योहार है कि अन्य धर्मों का है। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जितने भी दिन है ना, फादर्स डे, मदर्स डे, गुरु डे, टीचर्स डे, पता नहीं कहां से ये सब दिनों को उठाकर लेकर आ गए। फिर भी गुरु पूर्णिमा तो जो रहा हुआ है वो भारतीय संस्कृति का कुछ है। फादर्स मदर्स डे, कोई उसके पीछे लॉजिक ही नहीं है, कहां से जो मर्जी आई उसको बिठा दी। और देखो ना, पिछले 5 साल में आप कितने सारे दिन देखने को मिल गए। ये सभी दिन आए कहां से? वास्तव में देखने जाए भारतीय संस्कृति में इन एक भी दिन की आवश्यकता ही नहीं है। पाश्चात्य संस्कृति के अंदर माता पिता अलग रहते, बच्चे अलग रहते और इसलिए उनको फादर्स डे, मदर्स डे मनाना पड़ता है। हम तो माँ बाप के साथ में ही रहते, माँ बाप हमारे साथ में कभी नहीं रहते। जो कहता है कि भी माँ बाप मेरे साथ में, तो मूर्ख है। मैं माँ बाप के साथ हूं। माँ बाप को रखने वाले हम कौन? और आर्य संस्कृति में देखने जाए ना, तो ऐसे एक भी दिन की आवश्यकता रही हुई नहीं है, क्योंकि अपनी तो भारत देश की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की है कि वहां पर 12 महीना मदर्स डे है, 12 महीना फादर्स डे है, 12 महीना अपने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा रही हुई है। हालांकि गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार प्रसिद्ध हुआ गुरु नानक के वहां से,
ठीक है, गुरु के प्रति अहोभाव होता है, गुरु के प्रति का जो भाव है, और उसको उत्पन्न करने के लिए एक दिन हमें ऐसा कुछ मिल जाता है कि भाई जिस बहाने हमारी गुरु के प्रति की श्रद्धा प्रकट होती है। बाकी अपने यहाँ पर तो बताया भी 12 महीने के लिए तुम गुरु पूर्णिमा मनाओ, एक दिन के लिए नहीं। लेकिन कितने दिन गुरु पूर्णिमा मनाना? 12 महीना। 12 महीना आप गुरु पूर्णिमा मनाते रहो ना, क्या दिक्कत है? अब किसी ने प्रश्न पूछा भाई क्या पाप लगता है? अब पाप पुण्य की बात नहीं है। अन्य धर्म के जो त्योहार आदि रहे हुए हैं, और उसको यदि उस बुद्धि से आप मानते हो तो मिथ्यात्व का पाप लगता है। उसको यदि उस बुद्धि से नहीं मानते हुए अन्य बुद्धि से मानते तो बात अलग है। लेकिन मूलभूत तरीके से देखने जाए, अपने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा कब है? मूलभूत तरीके से 12 महीना गुरु पूर्णिमा। वैसा नहीं है तो अपने यहाँ पर गुरु का विशेष महत्व कब? तो के नूतन वर्ष के दिन गौतम स्वामी का जो रास वगैरह हम सुनते हैं, और ये सब एक विशेष भूमिका गुरु के प्रति समर्पण भाव को प्रकट करती है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा भी जो जीवन है अनेक प्रकार के गुरुओं के आधार तले दबा हुआ है। माता पिता वो जिंदगी के सर्वप्रथम गुरु है। यदि वो गुरु नहीं होते तो इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता था। इस जीवन का अस्तित्व रहा हुआ है तो माता पिता रूपी गुरु से रहा हुआ है, उसके बाद में विद्यादाता गुरु से, उसके बाद में महाव्रतधारी गुरु भगवंतों से, और इन सभी के उपकार तले हम दबे हुए। ऐसे देखने जाए ना, अनंत अनंत गुरुओं का उपकार हमारे ऊपर है। इस जन्म की बात करो, भूतकाल की बात करो, भूतकाल 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 कितने कितने गुरु बना दिए। अनंत आत्माओं को हमने गुरु बनाया है, और इन सभी का उपकार ऋण हमारे सिर पर रहा हुआ है। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो सारे जो त्योहार वगैरह है, कि जो बातें हैं, वो सब अपने जैन धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, व्यवहार में बैठे इसलिए वैदिक धर्म में जो होता है तो उसका अनुसरण हम भी सभी कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि भी हमें तो है ना 12 महीने के लिए गुरु में जो अच्छाई रही हुई है तो उसके गुण गाते ही रहना है। अब उसके लिए गुरु पूर्णिमा कोई विशेष दिन नहीं रहेगी, उसके लिए तो 12 महीना गुरु पूर्णिमा है। आज ही आचार्य भगवंत को मैंने पूछा था, और तब आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर बात बताई थी कि हमारे इधर तो 12 महीना गुरु पूर्णिमा रही हुई। हम तो 12 महीना जो परस्पर हमारे शिष्य गुरु जो रहते हैं, और उनका इस प्रकार से विशिष्ट कोटि का विनय, विशिष्ट प्रकार से उनकी सेवा भक्ति आदि सब कुछ हम करते। कहने का मतलब है कि भी जो गुरु के अंदर भी जो विशेषताएं रही हुई है, उन विशेषता को देखना है, देखकर भीतर से आनंदित होना है। उनकी जो उनका जो गुण वैभव है, और उन गुणों की हमें प्रशंसा करनी है। ये जो प्रमोद भावना जो है, दुर्लभता से ये मानव जीवन की प्राप्ति हुई है, और उस जीवन को वास्तव में हमें सफल बनाना है तो गुणों के अनुमोदन करने में ही हमें हमारा समय व्यतीत करना है। आज दिन तक जो हमारी दृष्टि रही हुई वो दोष की दृष्टि है। अवगुणों का त्याग कर कर
गुणों को ग्रहण करने की दृष्टि अपने भीतर में उत्पन्न करनी है। आज दिन तक अनेक ऐसी ऐसी आत्माओं के ऊपर भी, महान गुणों से भरपूर जो आत्माएं थी, और उन आत्माओं के ऊपर भी अनेक बार हमने दोषारोपण किया है। लेकिन अब हमें वो दोष दृष्टि बदलनी पड़ेगी, गुणग्राही बनना पड़ेगा। जहां जहां पर भी थोड़ा सा भी गुण दिखाई देता है, हृदय से वहां पर बहुमान भाव प्रकट करना पड़ेगा। उस गुण की जी भरकर अनुमोदना करनी पड़ेगी। और ये सारी जब बातें हमारे भीतर में आएगी तो प्रमोद भावना का जो अमृत है, उस अमृत का पान हम कर सकते हैं। दर्शनाचार के अतिचार के अंदर भी एक बात बताई कि उवह थिरी करणे। उवह का अर्थ क्या है? उपग्रहणा करना। उपग्रहणा यानी तो कि सामने के भीतर में जो अच्छाइयां रही हुई है, और उन अच्छाइयों को देखकर आनंदित हो, उन अच्छाइयों को देखकर वहां पर ईर्ष्या भाव नहीं, लेकिन अहोभाव में प्रकट होना। और इस प्रकार का जब अहोभाव भीतर में प्रकट होता है तो गुण वैभव हमारे भीतर में आए बिना रहते नहीं। एकमात्र मानव का जो जीवन है, जिस जीवन के अंदर हम गुण वैभवों को प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे गुण वैभवों को प्राप्त कर कर वास्तव में प्रमोद भावनाओं को हमें सार्थक करना है। बस आज से एक संकल्प कीजिए, मुझे रोज के लिए प्रत्येक जीव के अंदर कोई न कोई गुण देखने का प्रयत्न करना है। कम से कम जो गुणवान व्यक्ति रहे हुए हैं, और गुणवान व्यक्ति के अंदर तो गुणवान व्यक्ति के भीतर में तो मुझे गुण देखने का प्रयत्न करना ही है। और इस प्रकार की बुद्धि जब भीतर में प्रकट हो जाएगी, वैसे समय में क्या होगा, गुण को हम प्राप्त किए बिना रहेंगे नहीं। कई ऐसे ऐसे महात्मा रहे हुए हैं कि जो सदा के लिए पता है क्या करते हैं, बस गुणों को ही गाते रहते, गुणों को ही देखते रहते। किसी के अंदर गुण देखा और उन गुण को देखकर वह आनंदित होकर नाचने लगते। हो सकता है बाहर से शरीर आत्मा की रहती। थोड़े सालों पूर्व में चिकपेट में एक महात्मा का चातुर्मास हुआ था, पूज्य कल्परक्षित विजय जी महाराजा। और उनके भीतर में गुणानुरागिता, जिन्होंने भी, काफी लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे, उनकी गुणानुरागिता यानी एकदम पराकाष्ठा की। गुण को कैसे देखना, वो उन महात्मा से सीखने जैसा है। गुणानुरागिता की जीवंत मूर्ति यानी कल्परक्षित विजय जी महाराजा। और ऐसी पराकाष्ठा की गुणानुरागिता पूज्य कल्परक्षित विजय जी महाराजा के पास में भरी हुई थी। उनके पास में किसी की निंदा, ईर्ष्या रूपी गंदगी है ही नहीं। जो भी रहे, कोई भी समुदाय का रहने दो, कोई भी कच्छ का रहने दो, कोई भी रहने दो, बस उनके मुख से प्रसन्नता के ही
उनके मुख से प्रसन्न भावना के ही फूल निकलेंगे। हमें भी अपने जीवन को वास्तव में ऊपर उठाने की इच्छा है तो जरूर अपने भीतर में ऐसी गुणानुरागिता प्रकट करने की जरूरत है। एक हैंड डायरी रखिए, जो जो व्यक्ति के भीतर में जो जो गुण दिखाई देते वो गुण क्या करो, डायरी में लिखते जाओ। बाहर की बात हम बाद में करेंगे, पहले अपने घर की शुरुआत करें, क्योंकि घर में है ना सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है, अवगुण दिखाई देता है। दुनिया तो पूरी गुणों से भरपूरी दिखाई देती, लेकिन घर जो दिखता है वो घर तो कैसा दिखता है, अवगुणों से भरा हुआ। और वैसे समय में उसकी शुरुआत अपने घर से करें। अपने घर के जो जो मेंबर रहे हुए हैं उन मेंबरों के भीतर में रोज का एक गुण मुझे देखना है। आज जो देखा है पुनः वो कल नहीं देखना है, कल और विशेष गुण को देखने का प्रयत्न करना। और जो गुण को देखा ना वो डायरी में नोट करते जाओ। फलाना व्यक्ति, उसके सामने 1 जुलाई ये गुण देखा, 2 जुलाई को ये गुण देखा, 15 जुलाई को ये गुण देखा। और फिर है ना 1 महीने के बाद में उस डायरी को आप हाथ में उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरा परिवार तो गुणों से भरपूर है, और मैंने अब तक क्या देखता रहा उसमें, मैं अवगुण ही देखता रहा। इसलिए ऐसी गुणानुरागिता जब भीतर में प्रकट होगी, शुरुआत घर से होगी, घर से समाज में आएंगे, समाज से धर्म में आएंगे, धर्म से पूरे विश्व में इसका फैलावा होगा। और इस प्रकार की गुणानुरागिता हमें भीतर में प्रकट करने की आवश्यकता है। महोपाध्याय जी महाराजा ने तो एक एक भावना ऐसी ऐसी भावना दी है, एक भी भावना ऐसी नहीं है कि जिसमें मोक्ष का बीज रहा हुआ नहीं है। बस अब जरूरत है कि उस बीज को अंकुरित किया जाए, उस बीज को वट वृक्ष का स्वरूप कैसे धारण कराया जाए वो हमारे हाथ में। और ये जब गुण वैभवों को देखना हम शुरू करेंगे तो वास्तव में हमें भीतर से गजब की प्रसन्नता का अनुभव हुए बिना नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातों में जो हमारा मन जो संक्लेशों में चला जाता है वो मन बड़े प्रसंगों में भी संक्लेश से बच जाएगा। और ये ताकत प्रमोद भावना की रही हुई है। बस ऐसी प्रमोद भावना अपने जीवन के अंदर अपनाते जाए। अनादिकाल के जो वासनाओं के संस्कार, कसायों के संस्कार, दोष ग्रहण के संस्कार, और इन सभी संस्कारों को तोड़ना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है प्रमोद भावना। बस मानव जीवन की जो सफलता रही हुई है ये प्रमोद भावना के अंदर रही हुई है, जिसे निरंतर हम अभिवृद्ध करते रहे। अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर गतिशील बनाए रखना है तो ऐसी ऐसी प्रमोद भावना की हमें आवश्यकता होगी। किसी के अंदर गुण देखा और वो गुण को अपने भीतर में कैसे लाना, बस उसके लिए प्रयत्नशील बन जाओ। किसी में अच्छाई देखी तो वो अच्छाई में कैसे प्राप्त कर सकता और उसके लिए प्रयत्नशील बन जाना। और ऐसे जब प्रयत्न अपने भीतर में शुरू हो जाएंगे तो मोक्ष पाने में
कोई अधिक समय नहीं लगेगा। आज प्रमोद भावना के वहां पर हम यहाँ पर ही रुकते हैं। कल से हम करुणा भावना, वो भी बहुत गजब की भावना रही हुई है, और जिसके ऊपर बातें हम कल करेंगे।